आज ये सवाल सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये उसको भी देखा जाए कि डिसोल्यूशन असेंबलियों की क्यों की गई, सियासी वजूहात पे की गई या पब्लिक इंटरेस्ट पे की गई या आइन और कानून की जो है बालादस्ती के लिए की गई। ये सारे सवालात जो हैं वो जवाब चाहते हैं और उनका जवाब जो है हमारे पास तो है, लेकिन क्योंकि इंसाफ का तराजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया के पास है। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में इनकी रीड्रेसल हो सकती है। ये परपेचुअल क्राइसिस में रहने की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप देखें कि पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं, कहीं किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं है कि एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, उनको अदालत जो है वो कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता, लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता, कानूनी और आइनी तौर पे कहते हैं वो नहीं आता। हमारे तो एक दफ़ा ना जाओ तो ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं। जो 4 साल में यहाँ पे बैठे हुए मेंबरान के साथ, जो फ्रंट रो पे खुसूसन बैठे हुए लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारी ज़मानतें मनसूख हुई, 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक हमने कैदें काटी। ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद हैं। अब उन चीज़ों का अजाला हम नहीं मानते, हम कंपनसेशन नहीं मांगते, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। इस मुल्क के वसाइल जो हैं, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम उससे इस्तिफादा हासिल करें। चंद हज़ार जो है अशराफिया जो हुक्मरान का हिस्सा है, हुक्मरानी का हिस्सा जो है वही ना सिर्फ जो है उससे इस्तिफादा हासिल करें। हमारी किरदार कुशी होती है, आवाम समझती है कि पता नहीं ये MNA कितने करोड़ों रुपया जो है लेते हैं, कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर निकले, हमारे लिए तो टांगा नहीं खड़ा होता सड़क के ऊपर। यहाँ पे शराफिया में ऐसे ऐसे तबकात हैं जिनके लिए 15 मिनट जो है वो जो है ट्रैफिक खड़ी हो जाती है। आप बताएं, ये जितने MNA बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके लिए कोई पैदल बंदा नहीं खड़ा होता, वजीरों के लिए नहीं खड़ा होता। 1,68,000 रुपया तनख्वाह है जनाब डेप्टी स्पीकर हमारी, 1,68,000 रुपया। पूरा पाकिस्तान सुन ले, हम कोई करोड़ों अरबों रुपया यहां से नहीं लेते, अपने खर्चे से आते हैं। यहां MNA हैं जो पैदल आते हैं पार्लियामेंट लॉजेस से इस हाउस के अंदर, पैदल आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लाइफस्टाइल। लेकिन यहां पे ऐसे तबकात हैं इस मुल्क के अंदर जिनका लाइफस्टाइल जो है बादशाहों वाला है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सड़कें बंद हो जाती हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं जब वो सड़कों पे ऊपर आते हैं। हमें टारगेट क्यों? हम अपने हलकों में जाते हैं, अबादत की तरह अपने वोटरों की खिदमत करते हैं, अबादत की तरह। इसलिए वापस आते हैं, हमारे सर के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा होता, या हमने किसी के लिए फैसले नहीं लिखे होते, किसी की डिक्टेटरशिप को दबाव नहीं बख्शा होता। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूरत जो है वो जो वैलिड करार दिया था। वो वारदात जो थी वो एक जज ने की थी। सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। उसके बजाय सियासी शहादत जो है, आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। जनाब स्पीकर, अगर हमारे
जो दाग है हमारे दामन में लगे हुए वो सारी दुनिया जानती है, हमारा वोटर भी जानता है, हमारी आवाम भी जानती है, लेकिन हमें ये ना कोई बताए कि उनके दामन पे दाग नहीं है, कोई ना बताए। सियासतदानों में आज भी जो है वो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, माजी में भी, हाल में भी और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में रहेंगी, जिनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा। लेकिन बाकी तबकात जो आपकी हुक्मरानी के तबकात हैं, उनमें आपको शादो नादर जो है ऐसे लोग मिलेंगे, शादो नादर ऐसे लोग जो तारीख पे अपना जो है वो ऐसा निशान सब्त करके गए हैं कि कौम उनको याद करे। हैं लोग, ये नहीं है कि नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी भी हमने करवाई। किस तबके की पिछले 75 साल के अंदर अकाउंटेबिलिटी हुई है? किस तबके की? ये बैठा हुआ है नूर आलम, अरबों रुपए की अकाउंटेबिलिटी करता है, क्या कर लिया इसने? को बंदा अंदर हुआ है इसके कहने पे? मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया मैं, उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पे गया हुआ था, वहां पे मेरे हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक, 72 करोड़ रुपया, और अभी मीटर जारी है, अभी मैं इकट्ठी कर रहा हूं। थैले में उसने नोट डाले हुए थे, थैला भरता था, किसी को पकड़ा दिया। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने बताया। तो मैं एक मिनट प्लीज, बड़ी मेहनत का काम होता है तकरीर करना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसने चौधरी परवेज अलाई कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि एक काम मुक गया या हाली जारी है? उन्होंने कहा जी अभी जारी है, मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूं। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामियों में, जनाब वाला। और उसने साथ ये कहा कि जेवर और गाड़ियां इसके अलावा हैं। और किसी ने उससे पूछा, आज भी वो ग्रेड 21 में 22 में यहां पे बैठा हुआ है, किसी ने पूछा उस ब्यूरोक्रेट से? किसी ने नहीं पूछा। हमें तो पकड़ते जो है 2 मिनट नहीं लगते। वो शाह महमूद कुरैशी कल का पकड़ा हुआ, आज वो रो रहा है जमानत के लिए, उसका बेटा अदालत में आया हुआ है। साडा तो कोई नहीं सी वारस आया है अदालत दे विच। हमारा तो जो है 7-7 दिन के और 21 दिन के और 22 दिन के जो रिमांड दिए गए थे, 90 दिन के रिमांड दिया शाहिद अब्बासी का। इसका ये मेरे साथ जो बैठा हुआ है, इसका 90 दिन का रिमांड, 14 महीने इसने जेल काटी। बेटी ने जेल काटी, मरियम ने। वजीर आजम जो है वो मेरा हमसाया था, वो रोटी मुझे बेचता था, रोटी नहीं पहुंचाते थे मुझे। हमें बताया जाता है कि इस मुल्क की हाकमियत किस तरह करनी है। इस मुल्क की जड़ों के अंदर, इस मुल्क की बुनियादों के अंदर जो है पॉलिटिकल वर्कर का खून है। यह सियासी जद्दोजहद की वजह से यह मुल्क कायम हुआ था। पाकिस्तान बनाने वाले जो है वो इमरान खान के तरह कुछ स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे। अपने वर्कर जो है उसने 2 दिन के अंदर सिर्फ 81 लोग पकड़े गए हैं। और आपके सूबे में तो बड़े बड़े ड्रामेबाज, रंगबाज हैं, वो वैन के आगे फोटो खिंचाते हैं और साथ ही जो पतली गली से निकल जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे ख्याल ही नहीं था कि ऐसे फनकार लोग आपके वहां पे पाए जाते हैं। और सारे जाके जेल के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। वो मेरा भाई पकड़े जाएं, हम तरीका बता जाते हैं किस तरह पकड़े जाते हैं, हम बता देते हैं। मैंने तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूम भरो फिल्म चला। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा जो है मौजू की तरफ आता हूं कि जो इस वक्त नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। मैं खराज तहसीन पे पेश करता हूं इलेक्शन कमीशन को। नाम जो है इलेक्शन कमिश्नर का, राजा साहब का, वो नाम जो है परवेज खटक ने दिया था। वो सारी उम्र जो है मेरा हाल पछताता रहेगा।
और अपनी लीडरशिप से साथ गालियां भी खाएगा। नाम उसका लीडरशिप नहीं दिया था। आप देखें कि इस शख्स ने अपने तमाम मोहसिनों को गालियां दी। ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी का मूजब बना है। इसने जब अपना इख्तिदार इससे छीना है तो जनाब स्पीकर, ये साजिश से बैरूनी साजिश से स्टार्ट हुआ। इसने अमेरिका का जो है वो नाम लिया, वो डोनाल्ड लू का नाम लिया। मुझे वो मिला सितंबर में पिछले साल, तो मुझे उसने इंट्रोडक्शन कराई। तो मैंने कहा तैनू इंट्रोडक्शन कराने की कोई लोड़ नहीं, तू मशहूर आदमी सारे पाकिस्तान दे विच। उसके बाद अब कहता है कि नहीं अमेरिका शामिल नहीं है। अब जो है सिर्फ नवाज शरीफ और जनरल बाजवा ने, वो जनरल बाजवा ने तो नवाज शरीफ को अंदर किया था। जिस वक्त सारा हमारे खिलाफ जो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है 2017 और 18 में, जनरल बाजवा 2016 नवंबर में चीफ बने हैं। उस वक्त जो प्लान था इमरान खान को लाने का, ये शख्स जो है, जो हाथ इसको खिलाते रहे उनको काट रहा है। पहली दफा इसने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को। जिस तरह तारीफें करता था और आज जिस तरह बदजुबानी करता है, ये भी हमारी तारीख के सबक हैं, हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जो समझते हैं कि निजात दहिंदा थे। ये तो अजाब लेके आए, निजात क्या देंगे? ये अजाब लेके आए इस मुल्क के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर अजाब लेके आए हैं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन सुपीरियर जुडिशरी। वो इस तरह की मिसालें सेट ना करें। नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती। फजर के वक्त घर से चलता था यहां पे नैब की पेशी भुगतने के लिए, वो शख्स घर से नहीं निकलता। आप बताएं, यहां पे कानून के लोग बैठे हुए हैं, कायदे के जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, कि कहां मेडिकल रिकॉर्ड पे आया है कि इसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं? कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। अपने अस्पताल में गया, मैंने अगले दिन भी असेंबली में कहा था कि छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुलेगा। 6 महीने हो गए हैं। ये कौम की तौहीन है कि वो तो कौम को ये समझता है, मैं उन लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि ये मेरे इसको टांग का जो फ्रॉड है इसको मान लेंगे। मैं घर बैठा हुआ हूं और सबको कह रहा हूं जेल भरो और खुद जमानत है कबल गिरफ्तारी। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है। ये बीमार ज़हन के लोग हैं। कौन सा लीडर जो है उसने गिरफ्तारी दी है? शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही बेल अप्लाई कर दी है। बाकी किधर हैं? लाहौर के लीडर, आपके सूबे के लीडर, कराची के लीडर, ये सारे जो है मजनून जो लैला के बने हुए थे, इसके किधर गए हैं सारे के सारे? ये दूध पीने वाले लोग जो हैं कहां गए हैं? कोई नजर आए हैं? वैन में बैठते हैं, फिर उतरते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई शेर बनो, वो पंजाबी में एक मुहावरा है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, कि शेर बनो। तो जनाब वाला, ये मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता इस क्राइसिस का, और इस क्राइसिस को हल करने का इस वक्त फर्ज भी है, ऑब्लिगेशन भी है, और साथ जो है मैं समझता हूं कर्ज भी है इस मुल्क का, कि वो इस क्राइसिस का हल ढूंढे। और जो पिछले 8 महीने के अंदर अदलिया ने कॉम्प्लिकेट की है, आला अदलिया ने सिचुएशन जो है, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं वो जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जरूर इस चीज की निशानदेही करूंगा कि ये मौका है कि उसको करेक्ट करें, उसका सद्देबाब करें।
इन कुर्सियों पे, जिन कुर्सियों पे वो बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने दी हुई हैं। जब अदलिया बहाली की तारीख हुई, जो है वो मूवमेंट चली थी, हमने इस्तीफे दे दिए थे नेशनल असेंबली से। पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं आपको मिलेगी। मैंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके जंग जेल चला गया था। 26 दिन के बाद मैं वहां से रिहा हुआ था। वकला ने कुर्बानियां दी, बेशुमार कुर्बानियां दी वकला ने। वकला के सर पे सिर है। उस नेगोशिएशंस में मैं शामिल था, जिसमें अदलिया, आला अदलिया का एक जज भी था, उसमें 2 वकील भी थे, उसमें मैं PMLN की तरफ से मैं था। ये तमाम जो चीजें जो हैं, जो उस वक्त अदलिया ने अपनी फतह जो है वकला ने और सियासी वर्करों ने, मेरे जैसों ने उनको दिलाई, उस फतह के नतीजे में जो कुछ वहां पे हुआ, जो क्लॉज बाय क्लॉज जो है, मेरे सीने में महफूज है। जो डिस्कस हुआ मेरे घर में डिस्कस हुआ, मेरे लाहौर वाले घर में डिस्कस हुआ। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई। हमने कोलिशन गवर्नमेंट में अपना हिस्सा कुर्बान कर दिया अदलिया बहाली के लिए। हमारी कमिटमेंट जो है अदलिया के साथ, उसकी शहादतें तारीख में मिलती हैं। आज अदलिया पे वक्त है कि वो खुद भी शहादत दे अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी अजमत के लिए।